मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों के खिदमत में हर रोज की तरह आज दिनांक 18 सितंबर 2025 गुरुवार को अपना हाजिरी उपस्थिति लगा दिया हूं। मैं बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू साहित्य से काफी दिलचस्पी रखता हूं बचपन से ही। तो मैं सोचा कि अपने इस खाली समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब तो मैं भारत सरकार को जो मैंने सेवा दिया, पूरे 40 वर्षों तक मैंने भारत सरकार के 2 विभागों में पदस्थापित था। तो अब इस उम्र में आकर रिटायर किए हुए काफी दिन हो गए, तो बस वक्त तो बीतते जाता है भाई। तो समयों का सदुपयोग कर लेना नितांत आवश्यक है। तो इस वजह से मैं किताबों में दिलचस्पी रखता हूँ और संगीत तो मेरा टॉप प्रायोरिटी है। तो संगीत का अभ्यास के साथ साथ साहित्य में रुचि काफ़ी है। तो इसी तरह बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के कविताओं को, लेखनी को, कहानियों को आप सभी साहित्य रसिक, साहित्य प्रेमिक मित्रों के बीच रूबरू करवा कर मैं गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद पढ़ता हूँ तो भाई चलो इस मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से कम से कम दोस्तों के खिदमत में भी इन सारे काव्य, साहित्य, शेर व शायरी कहिए, उर्दू और अंग्रेजी के कविताओं को, बंगला कविताओं को, अपने स्वरचित छात्र जीवन में स्वरचित कविताओं को भी आप सबों के खिदमत में बीच बीच में रूबरू करवाते रहता हूँ। और आप लोगों के बीच आकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो आज जो प्रस्तुति मैं करने जा रहा हूँ आप सबों के बीच, हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी को स्मरण करते हुए उनके प्रथम सर्ग को मैंने कुछ दिन पहले ही आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी कविता के द्वितीय सर्ग को आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश है कि आप मुझे कम से कम सुनने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो आपका अपना बहुमूल्य मंतव्य अवश्य ही हमारे मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम में आप दर्ज करने की कृपा करें, मुझे और प्रसन्नता होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी महान कवि, उनके महाकाव्य को जिस तरह से हमारे बंगला साहित्य के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन दत्त, इस तरह से
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, महान लेखकों को मैं आप सबों के बीच उनके लेखनी को प्रस्तुत करते रहता हूँ। अंग्रेजी साहित्य के भी सिमिलर सर विलियम शेक्सपियर, सर विलियम बटलर येट्स, पार्सिवेली शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, इस तरह से सभी महान कवियों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। तो आज चलिए आप सबों को महाकाव्य के छांव में लिए चलता हूँ। रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग, उसके पूर्व कुछ भूमिका रामधारी सिंह दिनकर जी के इस सरल सीधे काव्य को आप सबों के बीच भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी के इस रश्मि रथी जो सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर कवि कह रहे हैं कुछ न लिखूं तो वो पाठक जरा उदास हो जाएंगे जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभ्यास की खोज करते हैं। यूं भी हर चीज का कुछ न कुछ इतिहास होता है, और रश्मि रथी नामक ये विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझमें ये भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महत्व है। स्पष्ट ये है कि उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है और जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के क्या भाव है, इससे मैं अपरिचित नहीं हूं। ये सारी बातें महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अमृतवाणी है। मुझे ये भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही है, वहां कथा काव्य की परंपरा निश्चेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मजे में उपन्यास कर रहे हैं। किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं एक इस बात का भी महत्व समझता हूं कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफी प्रबल है और वो अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती है। अगर हम इस सात्विक काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दे तो मेरी तुच्छ सम्मति में हिंदी कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वो भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। मगर कलाकारों की रुचि आज जो कथा काव्य की ओर नहीं जा रही है उसका भी कारण है, और वो यह कि विशिष्टकरण की प्रक्रिया में लीन होते होते कविता केवल चित्र, चिंतन और विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी है और जहां भी स्थूलता एवं वर्णन के संकट में फंसने का भय है उस ओर कवि कल्पना जाना नहीं चाहती। लेकिन स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम
नहीं चल सकता। कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आकर मौजूद हो जाती है जिनका वर्णन करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमजोर स्थल इस बात के प्रमाण है। विशेषतः कामयानी कार ने शायद इसी प्रकार के संकटों से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की थी, किंतु ये चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। आजकल लोग बाजारों से ओट्स जई मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में ये गीत और मुक्तक का आनंद है, मगर कथा काव्य का आनंद खेतों में देशी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिलते ही हैं, कुछ घास और भूसा भी हाथ आता है, कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखने का भी भूख प्राप्त होता है, और हल चलाने में जो मेहनत करनी पड़ती है उससे कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। फिर भी ये सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब मन उबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है, मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही ठहरा। वो चमत्कार क्या दिखलाए, कवि की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही खोल देता है, और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि का नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। ये तो हुई महाकाव्य की बात। अगर इस रश्मिरथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है, और आवश्यकतानुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही है। फिर भी खत्म होने पर चीज मुझे अच्छी लगी। विशेषतः मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूं, वो इस काव्य में ठीक से उतर आया है, और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए हैं। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी सन 1950 ईस्वी को किया था। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, किंतु रश्मिरथी के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर कोई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए। ये युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव ये बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए तो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मुख प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे पूछेगा जग, किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से
सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वो उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। ये उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाजों के इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही। ये था रामधारी सिंह दिनकर जी के अपनी महत्वपूर्ण बातें, अमृतवाणी, जो मुजफ्फरपुर में रहकर चैत्र रामनवमी संवत 2009 उस समय उन्होंने इस अमृतवाणी का संयोजन किया, लिखा। तो आज पहले मैं पूर्व में प्रथम सर्ग को आप सबों के खिदमत में प्रस्तुत किया था, तो आज द्वितीय सर्ग आप सबों के बीच रूबरू करवाना पसंद करूंगा। तो चलिए द्वितीय सर्ग के छांव में आप सबों को लिए चलते हैं। शीतल वीरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उत्स प्रस्त्रवन्न चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्जर। यहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी गद से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो श्रीबद्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलासु कमंडलू एक और तपके साधन, एक और है टंगे धनुष। त्रिनीर तीर बरछे भीषण चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जरित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की ये स्त्रुबा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड्विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड्ग की करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ याग्नि और 80 की पूजा करने वाला।
कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम, बलशाली का भृगु के परम पुनित वंशधर, व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की आंखों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, परती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात, कहीं कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू ये दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घंघोर तपस्या वे चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोच्च वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिर ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोनित में भू को भूपों की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छुट सके, बड़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो ये दशा की जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वो तक्षण उसको टोक सके।
और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की, जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। आसन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वो मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इस तरह अकुला योगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस, अभिलाषा को भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का ये मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वो तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें ही धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल ना जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अवत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहक उठा वन उधर इधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जागते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अदम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान।
नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही ये है बात, और छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बनवे रहे लाख चाहे खोटे। गुरुकुल ये कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग परे रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक से गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पी से आंखें तोड़कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना यत क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता, न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर मुख विवर्ण हो गया। अंग कांपने लगे भय से थर थर, सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं।
जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूं। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तिवीर्य के जेता का। तपोदीप्त शुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में त्रिविश है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पन ने दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी करना होगा ग्रहण उसी को। अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे तुझे पता क्या। सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा।
मना लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज पर हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मशास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा हाय क्या ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो जो कुछ मैंने कहा, उसे सिर पर ले सादर बहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निस्संग करो, देखो मत यू सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुमरे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लू अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छुटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। इसी तरह द्वितीय सर्ग रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को आप सबों के बीच प्रस्तुत किया, और आप मेरे संग जुड़े रहें और मेरे इस फेसबुक मेटा लाइव के पूर्ण विराम के बाद आप अवश्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किए हुए महाकाव्य महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को स्मरण करते हुए उनके रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। भूल त्रुटि हो तो क्षमा करे, क्योंकि मेरा ये एक नशा कहिए नशा है, शौक है, तो इस तरह से मैं कोई जाने माने तो मैं कोई साहित्यकार और आवृत्तिकार, जिसे बंगला में कहते हैं आवृत्ति करने वाले,
तो मैं कविता को दिलचस्पी के साथ खुद ब खुद आनंद लेते हुए पढ़ते रहता हूँ, और आप जैसे साहित्य प्रेमिक, साहित्य रसिक दोस्तों के खिदमत में प्रस्तुत कर मैं सचमुच, जो पूर्व में कहा, गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ। तो इसी तरह से आज काफ़ी देर हो चुकी, पुनः अगले दिन तृतीय सर्ग को आप सबों की खिदमत में प्रस्तुत करना पसंद करूँगा। यही पूर्ण विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में, सुख में, शांतिमय जीवन अपने परिवारों के साथ, मित्रों के साथ इसी तरह व्यतीत करते रहें। जय भारत। आप सबों का मंगल हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना कामना है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।